नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान संग्रहण केंद्रों से मिलर्स द्वारा शुरू हुआ धान का उठाव। 9,30,000 रुपए की लागत से संतोषी वार्ड में बीटी रिन्यूएबल कार्य का किया गया भूमि पूजन। नारी शक्ति का अपमान करने के मामले को लेकर जलाया गया मुख्यमंत्री का पुतला। और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल तोकापाल में चयन प्रक्रिया पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। शहर के मां संतोषी वार्ड में मंगलवार को महापौर सफीरा साहू के द्वारा बीटी रिन्यूएबल कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस वार्ड में 9,30,000 रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। महापौर श्रीमती साहू ने संबंधित अधिकारी और ठेकेदार को समय सीमा पर और गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। पनिका समाज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और आरक्षण का लाभ दिया जाए। ये बात पनिका जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लीलेश्वर मानिकपुरी ने पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है। इसके पश्चात 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश दास मानिकपुरी के नेतृत्व में कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। आरक्षण नहीं मिलने से समाज के लोग शिक्षा और आर्थिक स्थिति में पिछड़ते जा रहे हैं। हमारा मांग है मध्य प्रदेश का दर्जा हमको छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। हमारा जो पनिका जाति है वो 1949 से लेकर 1971 तक मध्य प्रदेश में है, अनुसूचित जनजाति है और अभी भी है 8 जिलों में। 8/12/71 को षड्यंत्र करके 8 जिलों में कर दिया गया, क्षेत्रीय बंधन लागू कर। और इसके बाद सब समाज के लोगों ने हमारे इसके लिए मांग किए तो 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी क्षेत्रीय बंधन समाप्त कर दी। इसके लिए बिल 108 लाया गया, विधेयक लाके इसको समाप्त कर दिया, लेकिन इसको लागू नहीं किया राज्य सरकार। और उसके बाद हमारा संघर्ष जारी रहा और 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, इससे जाति तो हमारा नहीं बदल गया। हमारा वहाँ रोटी बेटी का संबंध है, मध्य प्रदेश से आना जाना है, रिश्तेदार है। और इस बार जब तत्काल प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बताया तो उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था जो जाति मध्य प्रदेश में है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है, उसको शामिल किया जाएगा। अजीत जोगी के पहला घोषणा पत्र 2003 का है। उसके बाद रमन सिंह सरकार को दिए हम, उनके 15 साल के कार्यकाल में कई बार दिए, 50 बार ज्ञापन दिए हर क्षेत्र से। अब 2006 में आयोग ने पूरा सर्वे करके छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वे करके वो सौंप भी दिए थे कि इनका भाई अनुसूचित जनजाति का इनका ये है कल्चर है मध्य प्रदेश का और यहाँ का, और इनको दिया जाए। और उसके बाद भी वहाँ नहीं मिला। और जबकि हमारा विश्व प्रसिद्ध ये यहाँ बस्तर दशहरा में काछन देवी का है, विश्व प्रसिद्ध दशहरा आदिवासी का होता है। अब इसमें प्रथम हमारा भूमिका रहता है काछन देवी का, जिसका आदिकाल से हमारे पूर्वज में करते आ रहे हैं। हमारी बालिका काछन देवी आदिस्कृत होती है और बस्तर महाराजा को आशीर्वाद देती है। हमारे पुजारी भी हमारी समाज के रहते हैं। तो अब आगे है मतलब मांग क्या चाहते हैं आप? मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अब मांग पूरी नहीं होगी तो चुनाव तक अभी देखते हैं हम। सरकार का आश्वासन थे कई तो विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ था उस समय 2008 में धर्मजीत सिंह ने क्वेश्चन उठाया था मध्य प्रदेश में, अपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की पहली पारी में। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? मान लीजिए मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे और फिर
चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव शुरू हो गया है, जिससे धान संग्रहण केंद्र प्रभारी को कुछ राहत मिली है, क्योंकि पिछले दिनों मौसम में आए बदलाव के चलते एकाएक बारिश भी हुई थी और निकट भविष्य में भी बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से चूहों से धान को क्षति पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। संग्रहण केंद्रों में धान को कम क्षति पहुंचे, इसके लिए सभी संग्रहण केंद्र प्रभारी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके संग्रहण केंद्र का धान मिलों तक पहुंच जाए। इसी क्रम में बकावंड क्षेत्र के छोटे देवड़ा संग्रहण केंद्र के धान का उठाव मिलर्स कर रहे हैं, जिसके चलते बकावंड रोड पर ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। प्रतिदिन कम से कम 60 से 70 ट्रकों में धान संग्रहण केंद्रों से लाया जा रहा है। छोटे देवड़ा धान संग्रहण केंद्र प्रभारी बंटी तारम ने इस बारे में हमें बताया। कितने स्टिक खाली हो रहे हैं? लगभग धान संग्रहण केंद्र छोटे देवड़ा में अभी जैसे धमतरी और लोकल दोनों उठा रहे हैं, जिसमें से धमतरी का सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लग रही है और लगभग एक दिन में 12-13 स्टिक डेली का उठाव हो रहा है। कौन मिलर उठा रहे हैं? यहाँ से लगभग धमतरी के 100 से 150 है और लोकल में 10 से 12 मिल यहाँ से उठाव का कर रहे हैं। लगभग कितने ट्रक धान जा रहे हैं रोज? अभी लगभग जा रहे हैं 60-65, कभी किसी दिन 55 से 65 के बीच में अभी लगभग जा रहे हैं। दिल्ली का उठाव हो रहा है इतनी गाड़ियों का। नारी शक्ति का अपमान करने वाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला और नगर महिला मोर्चा द्वारा जगदलपुर के गोल बाजार चौक में मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया गया। जिला अध्यक्ष रामकुमारी यादव ने कहा, जिला सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारी शक्ति का अपमान कर कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है और अपने महिला विरोधी चरित्र को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री का पुतला जला है, मुख्यमंत्री महिलाओं से अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आगे उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा का विकल्प देने का शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बस्तर जिले के तोकापाल विकास खंड के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। कक्षा 1 से 8वीं तक कुल 388 आवेदन प्राप्त हुए थे। रिक्त सीट की संख्या 126 थी। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान ने समस्त शालाओं में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के उद्देश्य से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला प्रबंधन और विकास समिति के सदस्य, पालकों और अधिकारियों की उपस्थिति में ये प्रक्रिया पूर्ण की गई। प्रमुख जनप्रतिनिधियों में से तोकापाल जनपद अध्यक्ष मालती मौर्य ने सबसे पहले कक्षा 1 से लॉटरी पद्धति से पहले विद्यार्थी की चिट उठाई। इसके पश्चात शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने चिट उठाकर संपूर्ण चयन प्रक्रिया में योगदान दिया। इस चयन प्रक्रिया के लिए स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल और नव पदस्थ प्राचार्य विधु शेखर झा ने समस्त स्टाफ के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए संपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। श्री झा ने समस्त पालकों को भरोसा दिलाया कि संस्था में बच्चों का भविष्य अच्छे शिक्षकों के माध्यम से निखरेगा और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सभी आवश्यक गतिविधियां भी की जाएंगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। नगर पालिका निगम अंतर्गत जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक अपने वार्ड की समस्याओं के निराकरण नहीं होने से बेहद परेशान हैं। पार्षद धन सिंह नायक ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने वार्ड की समस्या के निराकरण के लिए सभी प्रयास करने के बाद राज्यपाल से शिकायत की और राजधानी तक पदयात्रा की, लेकिन इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हुई है। अब इसके लिए शहर के सभी 48 वार्डों का दौरा कर वे सभी पार्षदों से सहयोग मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वे यहां पार्षद, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मिलेंगे और काम को लेकर उनसे समर्थन मांगेंगे। मंगलवार को धन सिंह महेंद्र कर्मा वार्ड से संतोषी वार्ड होते हुए अन्य वार्ड भी गए। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांग इसके बाद भी पूरी नहीं की जाएगी तो इस बार जगदलपुर से दिल्ली तक के लिए वे साइकिल यात्रा पर निकलेंगे और पीएम से जाकर इसकी शिकायत करेंगे। धन सिंह नायक ने बताया कि निगम जानबूझकर उनके वार्ड की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा, तो आप सभी वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं? जी हाँ। क्या कारण है? मैं वार्ड का नाली सफाई, जो एक नाली जो नहीं हो रहा है, और मूलभूत सुविधा जो पानी का अत्यधिक मतलब आवश्यकता है, जो पानी की समस्या, उसके लिए मैं जगदलपुर से रायपुर पदयात्रा, साइकिल यात्रा भी गया और संबंधित अधिकारी को भी मतलब इस समस्या का अवगत कराया। उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मुझे पूरे 48 वार्ड में भाजपा पार्षदों के पास भी और कांग्रेस पार्षदों के पास भी सहयोग लेने घूम रहा हूं कि मेरा वार्ड का समस्या दूर करने में आप चाहे फ़ोन के माध्यम, चाहे नेता को फ़ोन करके, चाहे अधिकारी को फ़ोन करके बताएं और मेरा समस्या को दूर करने में मेरा सहयोग करने के लिए घूम रहा हूं। और कांग्रेस सरकार जो एक मूलभूत सुविधा को दूर नहीं कर पा रही है। और मेरे वार्ड के लोग भी कल नगर पालिका निगम में भी गए थे पानी का समस्या के लिए, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नहीं तो पार्षद जो महापौर हैं नगर की जी, उनका कहना है कि आप अपने वार्ड में ध्यान नहीं दे रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अपना वार्ड का समस्या के लिए तो मैं पूरा 48 वार्ड घूम रहा हूँ। मैं अपना समस्या को रखा हूँ, उनको नहीं दिख रहा है। जगदलपुर में शहर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इसके चलते जगह जगह बड़ी बड़ी नालियां खोदी गई है। अनुपमा टॉकी से धर्मपुरा पहुंच मार्ग में लोगों की काफी भीड़ होने से कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय समून चौक से धर्मपुरा के लिए दलपत सागर के किनारे से जा रही सड़क चौड़ीकरण का कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए लगभग 150 पेड़ काटने पड़ेंगे। इन पेड़ों की कटाई का विरोध इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े लोगों के साथ शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में वानिकी विषय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा भी किया जा रहा है। इन सभी पेड़ों पर तख्ती लगाकर इन्हें ना काटने का अनुरोध किया जा रहा है। लोगों द्वारा इन पेड़ों को जीवित रखते हुए सड़क चौड़ीकरण के कार्य किए जाने का अनुरोध अभियान के सदस्य जिला प्रशासन से कर रहे हैं। इन दिनों लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। लोग अपने प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने के साथ ही अपने खान पान, आचार विचार और नियमितता पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय शहीद पार्क में विधायक निधि से ओपन जिम का निर्माण किया गया है। ओपन जिम की मांग सुबह मॉर्निंग वॉक पर पहुंचने वाले लोगों के द्वारा विधायक से की गई थी। अब ओपन जिम के निर्माण होने से शहीद पार्क में मॉर्निंग वॉक वालों को काफी सुविधा दी गई है। लोग ओपन जिम में व्यायाम करते नजर आ रहे हैं। इन ओपन जिम में साइकिलिंग, वॉकिंग के साथ अन्य तरह के व्यायाम करने के लिए उपकरण लगे हुए हैं। अपनी सेहत के प्रति जागरूक लोग इसका नियमित लाभ भी ले रहे हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान संग्रहण केंद्रों से मिलर्स द्वारा शुरू हुआ धान का उठाव। 9,30,000 रुपए की लागत से
संतोषी वार्ड में बीटी रिन्यूएबल कार्य का किया गया भूमि पूजन। नारी शक्ति का अपमान करने के मामले को लेकर जलाया गया मुख्यमंत्री का पुतला। और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल तोकापाल में चयन प्रक्रिया पूर्ण। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।